राउंड टेबल इंडिया की फ्रीडम थ्रू एजुकेशन पहल के तहत भीलवाड़ा के नारायणपुरा क्षेत्र में 6 कक्षाओं का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। शनिवार को आयोजित समारोह में इन कक्षाओं को स्थानीय सरकारी विद्यालय को विधिवत हस्तांतरित किया गया। कार्यक्रम में राउंड टेबल इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट चैतन्य देवसिंह, एरिया चेयरमैन अनुतोष सचेती, भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल 184 की चेयरमैन मेहुल रारा और भीलवाड़ा यूनाइटेड लेडीज सर्कल 96 की चेयरपर्सन मोनिका दरक सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। टेबल सचिव मनीष गुप्ता, प्रोजेक्ट कन्वीनर गौरव दरक और संध्या शर्मा ने इस परियोजना की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। भीलवाड़ा यूनाइटेड राउंड टेबल 184 अब तक 10 स्कूल परियोजनाओं का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है। राष्ट्रीय स्तर पर राउंड टेबल इंडिया ने 7,890 कक्षाओं का निर्माण कर लगभग 8.67 मिलियन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा है। संगठन का लक्ष्य सभी के लिए एजुकेशन फॉर ऑल को साकार करना है। मेरा नाम चैतन्य देव सिंह है, मैं राउंड टेबल इंडिया से हूँ। आज हमने यहाँ पे 6 क्लासरूम का ब्लॉक बनाया है। ये 6 क्लासरूम का ब्लॉक हमने लगभग 4 महीने के अंदर कंप्लीट किया है। राउंड टेबल इंडिया अपने लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव फ्रीडम थ्रू एजुकेशन के अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए स्कूल्स प्रोवाइड करती है, क्लासरूम्स प्रोवाइड करती है। आज 26 सालों में हमने 9,270 क्लासरूम 3,600 स्कूल में इम्पैक्टिंग अबाउट 10.5 मिलियन चिल्ड्रन बनाए हैं। एंड इसके अलावा हम और भी कम्युनिटी सर्विस एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, फूड डोनेशन ड्राइव्स, बाकी न्यूट्रिशन डोनेशन ड्राइव्स, बाकी भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं राउंड टेबल इंडिया के अंदर। मेन इनिशिएटिव लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव फ्रीडम थ्रू एजुकेशन है, जिसमें हम क्लासरूम प्रोवाइड करते हैं। जी नमस्ते, मैं लेडी सर्कल इंडिया से भीलवाड़ा चैप्टर से मोनिका दरक, चेयरपर्सन दिस ईयर। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारा 9वां स्कूल है। हम 8 स्कूल ऑलरेडी बना चुके हैं और हमारी स्कूल्स हम लोग 9 तक ऐसे पहुँचे हैं बिकॉज हमारा बेसिक मोटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर। आज गाँव में अगर अपन एनालाइज करते हैं, चीज़ों को सोचते हैं, तो बेसिक नीड बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पाते? बिकॉज आज स्कूल में व्यवस्था नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो देयर इज़ नो वॉशरूम्स। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो कितने टाइम तक भूखे रहते हैं? देयर इज़ नो शेड। इवन तो पेरेंट्स रिस्ट्रिक्ट होते हैं गांव वाले लोग कि अपने बच्चों के स्कूल में भेजें। तो इसीलिए हमारी पहली स्टेप है कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहते हैं। कुछ अच्छी व्यवस्था करेंगे तो पेरेंट्स भी अवेयर होंगे, बच्चों को भेजेंगे। और मिड टर्म मील, गवर्नमेंट मिड टर्म मील भी प्रोवाइड करती है, तो इन सब चीज़ों से बच्चे अट्रैक्ट होंगे। अब यह बचा है, तो मुझे ऐसा लगता है गाँव वाले इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर शायद इस टाइम पे पेरेंट्स अवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर वो अपने बच्चों को भेजेंगे। आज जो स्ट्रेंथ है कंफर्मली विद इन आने वाले मंथ में, आप 2 मंथ में आप खुद ही एनालाइज करना, ये स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। आपको जवाब का मतलब ये हुआ कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर देने में फेल। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं, बट हमारा मोटिव है ये कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दें। हम बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आज हमारे जो 8 स्कूल बन चुके हैं, हम कंटिन्यूसली वी आर वर्किंग अपॉन देम। ऐसा नहीं है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसे छोड़ दिया है। हम कंटिन्यूसली स्पेशलाइज्ड, मतलब हम लोग उनको प्रॉपर एलपीडीज देते हैं, जाकर न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, उनको स्टेशनरी प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया और हमारा काम खत्म है। वी रेगुलरली हम लोग हर एवरी मंथ हमारे 8 स्कूल्स हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, वहाँ क्या कमी है हम उस चीज़ को, अब जैसे टॉयलेट्स हम बना चुके हैं, बट हमने इस साल 2 टॉयलेट्स वापस उसको रिफर्निश कराए हैं। बिकॉज आज व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो बच्चे नहीं आएंगे। टीचर्स को भी हम प्रॉपरली हम वहाँ पर गाइड करते हैं, चीज़ों को लेकर न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। उनके पानी के लिए हम लोगों ने इस बार आरओ लगाया है, न्यू विराज में जाकर देख सकते हैं, ताकि फैसिलिटीज़ के साथ बच्चों को एजुकेशन भी मिल पाए। हम गवर्नमेंट के लिए कुछ नहीं बोलना चाहते, बट ठीक है, इट्स आवर पर्सनल इनिशिएटिव कि हम लोग आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ कर पाएँ।